ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। नित्य नित्य वस्तु विवेक का बात चल रहा था। भगवान श्री रामचंद्र का दिया हुआ नवोदय भक्ति का नवम भक्ति, नवम तत्व विचारो। मम भामी, जो सबरी को श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि आखिर में जो नवोदय भक्ति का आखिर भक्ति का लक्षण है तत्व विचार, वस्तु विचार, जिसको ठाकुर कहलाता है। ईश्वर ही वस्तु आर्षव वस्तु, ठाकुर बार बार बोले हैं। वस्तु यानी ईश्वरी नित्य, आर्षव अनित्य। इसको विवेक, विवेक का नाम है। विवेक का मतलब है पृथक करना। जो विवेक के माध्यम से क्या होता है, हम विचार करते हैं ईश्वर से के साथ जो जगत है इसको पृथकीकरण। ईश्वर नित्य है और बाकी सब अनित्य है, कह दिया गया। ब्रह्मैव नित्यम, तद व्यतिरिक्त तदन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। तभी हमें देखना पड़ेगा कि भगवान का हमें क्यों चाहिए होगी। जगत में अनेक व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान का हमारा प्रयोजन नहीं है। भगवान का हमें इसलिए चाहिए क्योंकि भगवान ही एकमात्र नित्य है, ईश्वर ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। सुनार लेटर वी हैव टू पार्ट होना चाहिए, अलग 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 होना ही पड़ेगा। तो आगे ये सोचकर हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि कौन चीज़ टिकने वाला है, कौन चीज़ टिकने वाला नहीं है। तो हमारे ईश्वर संपर्क में हम लोग चिंतन करते हैं, तो ईश्वर की इसलिए चिंतन करते हैं कि वो नित्य होगा, बराबर रहेगा और वे अनंत है। हम लोग सब आनंद चाहते हैं, लेकिन वो आनंद सीमित आनंद में हमारा सुख नहीं है। हम भी आनंद चाहते हैं, लेकिन वो आनंद सीमित हो। ये एक आनंद का परिभाषा है। खंडित आनंद को खंडित नहीं कहा जाता है। जो यह पर इसलिए कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में 7:23:1 छांदोग्य उपनिषद में, तो छांदोग्य उपनिषद कहा गया 7:23:1 में, जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम। जो अनंत है, सीमाहीन है, तो ये जो अनंत को हम लोग मानते हैं कि अनंत हमें आनंद प्रदान देने के लिए समर्थ है। बाकी सब जो सीमित है, शांत है, उससे हमें स्थायी आनंद मिलेगा नहीं। जो जागतिक आनंद है वो हमारे जो आनंद का लेने का, जो अनुभव करने का जो हमारा यंत्र है,
इंद्रियां हैं वो सीमित है। तो सीमित इंद्रियां से असीमित आनंद हम नहीं महसूस कर सकते हैं। तो हमारे जो असीमित आनंद उपभोग करने का जो यंत्र है वो है हमारा मन। तो ये इसीलिए कहा जाता है जो शुद्ध बुद्धि शुद्ध आत्मा एक। तो अभी ये जो कहा गया है जो अनंत है, सीमाहीन अभी आनंद है। एवं हम देखते हैं कि हमारे जो आनंद लेने का जो उपकरण है, इंद्रियां से जो भी कुछ आनंद हम लेंगे वो सीमित होगा, कारण इंद्रियां सीमित है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है पंचदश अध्याय में, तत्र न अन्नस शृणोति, तत्र न अन्न शृणोति, जो जहाँ पर हम लोग कुछ नहीं सुनते हैं, न अन्न, हम लोग ना उनको ना न बीजानाति, तत्र न अन्न शृणोति न अन्न बीजानाति, अतः भूमि भी सुखम, जहाँ पर हम हमारा इंद्रियां कम नहीं करते, वी गो बियॉन्ड द इंद्रियस। इंद्रियां से जो सुख हम मिलेगा वो खंडित सुख होगा, क्योंकि इंद्रिय सीमित है। सीमित इंद्रिया से हम असीमित आनंद उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो जब हम ये इंद्रियां से नहीं देखते हैं, हम कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं अनुभव करते हैं, तो हमारा इंद्रियां के पारे हम चले जाते हैं। वहाँ पर कोई सीमा नहीं रहता है। वही यथार्थ सुख है, वही ईश्वर सुख है। जब हम जो 3 प्रकार का गुण के अधीन होते हैं, उससे जो हमारे जो आनंद मिलता है वो असीमित होगा। इसीलिए कहा गया है वही नित्य है, इसलिए नित्य हमको चाहिए होगी, जो बराबर रहेगा एवं जो अनंत है। और जागतिक आनंद में क्या है, उसमें हमें न केवल आनंद के साथ साथ फिर दुख भी लेना पड़ता है, अविमिष्ट आनंद नहीं मिलता है। क्योंकि जब हम आनंद उपभोग करने में असमर्थ हो जाते हैं इंद्रिया का सीमा के कारण, तभी दुख पैदा हो जाता है, तभी अतृप्ति आ जाता है। लेकिन भगवत आनंद में कोई अतृप्ति नहीं है, कारण वो प्रतीक्षण वर्धमानम, ये एक नया टर्म दिया, भगवान आनंद प्रतीक्षण वर्धमानम, न केवल सीमाहीन है लेकिन वो हमारे ईश्वर के ओर पहुँचा देते हैं। इसीलिए विचार करना अत्यंत जरूरी है, जो विवेक कहलाया है, जो सत से असत वस्तु का पृथकीकरण, जो ठाकुर कहते चीनी बालीते मेशाना से, जो चींटी जाती है उसमें एक मिक्सचर ऑफ रेत जो मिश्री दे दिया जाए गुड़ा करके, तो जो चींटिया है वो जो एक बड़ा मिक्सचर करके दिया, नित्य एवं अनित्य, जो सैंड एंड स्वीट पार्टिकल्स। तो चींटिया क्या करेगा, सैंड डिजेट कर देगा, खाली स्वीट पार्टिकल लगेगा निरंतर। वही है आनंद पाने के लिए एकमात्र डेफिनेट मेथड। बाकी जो सब आनंद का नाम से जो पैकेज दे रहे हैं वो पहले तो बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन बाद में लगता है ये बेकार है, इंसिपिड है। तो अगर आनंद हम चाहते हैं तो ईश्वर का आनंद से ही हमें भरपाई करना पड़ेगा। इसीलिए नित्य नित्य वस्तु विवेक की जरूरत। विवेक है वो जांच करने की प्रक्रिया, और वो जांच इसलिए ज़रूरी है कि जो हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं वो ग्रहणीय है। नहीं तो दुनिया में सब कुछ जो बोला जाता है वो होता नहीं, हम लोग फेर में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो जांच विवेक अत्यंत हमारे जीवन में ज़रूरी चीज़ है, ताकि हम अनित्य वस्तु को छोड़कर नित्य वस्तु ग्रहण कर सके। जो नित्य वस्तु है, जो बराबर रहने वाला है, वही ईश्वर है। उसको प्राप्ति करने के लिए विचार हमें सर्वदा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जगत हमें कभी सुख प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जगत परिवर्तनशील, जगत का आनंद सीमित, खंडित, एवं जगत में अविमिष्ट आनंद नहीं मिलता है। इस कारण सर्वदा वो विवेक बुद्धि को सदा जागृत रहना चाहिए, जांच हो जाना चाहिए। ये जो आनंद हमें ये पैकेज हमें सामने आ रहा है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, ये सब समय विचार होना चाहिए कि ये जो भावना हमारे भीतर आ रहा है, ये भावना को लेकर हमें इस जीवन में ही ईश्वर को प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। उसके लिए ये विवेक एक अत्यंत आवश्यक जो प्रक्रिया है, जो कि भक्ति का अंतिम लक्षण में भारत जो अंतिम लक्षण में जो नित्य है उसको पकड़ के रहना। नित्य अनित्य विवेक, नित्य अनित्य विचार हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी से कहते हैं सत्संग एवं साथ साथ वस्तु विचार। वस्तु विचार हमारे जीवन में अत्यंत, इसलिए जो नवोदय भक्ति में आखिर साधन में दिया है, जब कांस्टेंट एक वेरिफिकेशन, कौन सत्य है, कौन सत्य नहीं है, कौन बराबर रहने वाला होगा, कोई बराबर नहीं रहने वाला है। एवं हमारे जीवन अगर हम ये विधृत करके रखें तो अवश्य इस जीवन में हम सार्थक और सफल हो जाएंगे। फिर आगे का चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग जरूर निर्धारित समय पर जप यज्ञ में अंशग्रहण करेंगे। फिर गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की क्लास है 10:30 बजे, एवं शाम को 4 बजे युवाओं का व्यक्तित्व विकास का क्लास है एवं निर्देशित ध्यान, एवं शाम को आरती के बाद सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।